नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री व साइंस क्लासेज नुआ झुंझुनू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे क्लास 12 का एल्कोहल बनाने की नामकरण हम पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अपन एल्कोहल को बना सकते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जो मेथड आता है वह है एल्कीन से। एल्कीन से अपन किस प्रकार से अपन अल्कोहल को बना सकते हैं, तो उसकी पहली जो विधि आती है वह आती है जल योजन। जल योजन के द्वारा अपन एल्कीन को बना सकते हैं। जल योजन मतलब होता है जल का जुड़ना। जल का जुड़ना कहलाता है जल योजन। इसको अपन दूसरा इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन के द्वारा भी हाइड्रेशन। तो दोस्तों, तीन शब्द आते हैं अपने पास। पहला जो शब्द आता है वह आता है जल योजन। जल योजन मतलब होता है जल का योग, जल का जुड़ना। जल का जुड़ना कहलाता है जल योजन। दूसरा शब्द आता है अपने पास निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब होता है जल का बाहर निकलना। जल का बाहर निकलना कहलाता है निर्जलीकरण। थर्ड होता है जल अपघटन, यानी जल का जुड़ना और किसी अन्य बंध का टूटना। जल का जुड़ना और किसी अन्य बंध का टूटना। तीन शब्द आ रहे हैं, जल योजन, जल का योग, निर्जलीकरण, जल का बाहर निकलना, और थर्ड आ रहा है जल अपघटन, की जल की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना। यहां पर अपन बात कर रहे हैं जल योजन, यानी जल का जुड़ना। एल्कीन मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इसको अपन कहते हैं एल्कीन। एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं तो जल के दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव भाग, दूसरा नेगेटिव भाग। इस जल में यदि अपन बात करें H+ पॉजिटिव भाग होता है, OH- नेगेटिव भाग होता है। तो एक नियम आता है, जब भी किसी चीज पर, एल्कीन पर जब अपन योग करवाते हैं तो नियम चलता मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ नियम जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये जुड़ते हैं। अपन बात करें मार्कोनिकोफ नियम क्या है। मार्कोनिकोफ नियम बताता है कि किसी का जब आप योग करवाते हैं तो पॉजिटिव भाग हमेशा उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। अपन की पॉजिटिव भाग किसी द्विबंधित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर मोर हाइड्रोजन उपस्थित है। या अपन कहें कि नेगेटिव जो भाग होता है, नेगेटिव ऋणात्मक भाग जो होता है वह उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर लेस हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, ये यहां पर मैंने लिख रखा है। तो यहां पर हमने एक कार्बन पर जोड़ दिया H और एक पर जोड़ दिया OH, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन बात करें कि असममित यदि एल्कीन के बारे में बात करें, असममित एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसमें द्विबंधित जो कार्बन है उससे जुड़े हुए समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस एक कार्बन से एक H और एक CH3 है, इसमें जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन है, तो यह असममित एल्कीन है। इस पर यदि अपन जल का योग करवाएं, जल को जोड़े, तो अब उसके लिए आपको मार्कोनिकोफ नियम लगाना है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर पॉजिटिव, और जहां पर कम हाइड्रोजन वहां पर नेगेटिव। तो CH3 CH OH CH3 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। H2O का योग करवाना इस पर, तो यह किस प्रकार से होगा। तो उसी प्रकार से इस कार्बन पर अपने पास जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो नेगेटिव भाग जहां कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव भाग वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन।
तो यहां पर तो जुड़ जाएगा H और यहां जुड़ जाएगा अपने पास OH। तो ये था जल योजन। जल योजन मतलब होता है जल का जुड़ना, और जल का जो जुड़ना होता है वह मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग जुड़ता है कि जहां पर पॉजिटिव भाग पर हमेशा ज्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव भाग वहां जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। कुछ रिएक्शन देखी थी, असम्मित एल्कीन है तो मार्कोनिकोफ नियम लगाना है। नेक्स्ट दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन आती है वह आती है हाइड्रोबोरानन। हाइड्रोबोरानन हाइड्रोबोरानन क्या होता है? तो दोस्तों इसमें एक शब्द आ रहा है अपने पास बोरोन या बोरेन। बोरोन बी होता है और इसके साथ हाइड्राइड यानी H जुड़ जाता है। तो H पर दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक H पर प्लस चार्ज होता है और एक पर माइनस। जब प्लस चार्ज होता है तब तो इसको कहते हैं प्रोटॉन, और जब इस पर माइनस चार्ज होता है तो इसको कहते हैं अपने पास हाइड्राइड। बोरोन मेटल है, धातु है, और धातु है उसके साथ हमने जोड़ दिया H। अब ये H माइनस वाला रहेगा तो ये हाइड्राइड होगी, तो इसको कहते हैं बोरेन। बोरेन, बोरोन के हाइड्राइड कहलाते बोरेन। और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर जुड़ते हैं 3। तो जब इसके साथ 3 जुड़ते हैं तो यह कहलाता अपने पास, यदि अपन बात करें तो ये कहलाता बोरेन। अब ये हमेशा 2 अणु एक साथ रहते हैं तो इसको कहते हैं डाई बोरेन, B2S6 डाई बोरेन। अब अपन एल्कीन लेनी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अपन करवाती B2S6 डाई बोरेन के साथ। तो अभी मैंने बताया इनका योग जो है मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग रहेगा। पॉजिटिव पार्ट्स कौन सा B, नेगेटिव पार्ट्स कौन सा H। तो योग उसी प्रकार से यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां पॉजिटिव, जहां कम हाइड्रोजन वहां नेगेटिव। तो अपने पास बन जाएगा CH3CH CH2 और यहां पर जुड़ जाएगा B, यहां 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, ये BS3 था। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अपन के पास, यहां 2 हाइड्रोजन बच गए, 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। ये कहता है, इसको कहते हैं मोनो एल्किल बोरेन। मोनो मीन्स एक, एल्किल कार्बन जो चेन होती है उसको एल्किल कहते हैं, तो मोनो एल्किल बोरेन। अब इस मोनो एल्किल बोरेन की पुनः यदि अपन एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया करवाएं तो इसका योग भी उसी प्रकार से, ये जो बोरेन थे इसके पास अपने पास 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्राइड थे। 1 हाइड्राइड यहां जुड़ गया, दूसरा ये हाइड्राइड है वह पुनः यहां जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव जो B है वो इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ कम हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3, इसको अपन कहते हैं डाई एल्किल बोरेन। डाई मीन्स 2, 1 और 1 2, तो डाई एल्किल बोरेन। अब ये डाई एल्किल बोरेन पुनः नई एल्कीन के साथ अभिक्रिया कर सकता है। जब ये नई एल्कीन के साथ अभिक्रिया करता है तो पुनः उसी प्रकार से इसका योग हो जाएगा। जब इसका पुनः उसी प्रकार से जब योग होता है तो यह बना लेता है ट्राई एल्किल बोरेन। 3 एल्किल समूह, ये यहां पर H इस कार्बन से जुड़ जाएगा, B इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 3 हो गए CH3 CH2 CH2 3, इसको कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये ट्राई एल्किल बोरेन जो है वह
हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित होता है तो इसका OH माइनस यहां पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस यहां पर 3 हाइड्रोजन बचेंगे H3BO3 बोरिक एसिड। तो दोस्तों यदि अपन बात करें कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर B2H6 का जो योग होता है वह मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है, लेकिन यहां पर ये जो उत्पाद बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकोफ है, उत्पाद एंटी मार्कोनिकोफ, और योग जो हो रहा है वह मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहां पर, तो यदि यहां पर जुड़ता तो ये मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट, लेकिन ये OH यदि यहां पर जुड़ रहा है तो एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट हो रहा है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जब भी प्रथम कार्बन पर यदि OH जोड़ना है तो हाइड्रोबोरानन लगाएंगी, और जब द्वितीय कार्बन पर तो जल योजन लगाएंगी। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और अपन को 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में वो इस क्लास का फायदा उठा सके। तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि लॉकडाउन में अपन को ये करना है कि कितने बच्चों को ये फायदा हो सके। मैं भी लॉकडाउन में इसीलिए प्रयास कर रहा हूं कि ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का फायदा हो सके। तो आप भी इस क्लास को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर बच्चे के पास, हर 12th क्लास के राजस्थान बोर्ड से जो भी संबंधित 12th क्लास के साइंस के जो बच्चे हैं उनके पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, मैं भी कष्ट कर रहा हूं क्लास लेने का इतने बिजी शेड्यूल्स में, तो आप भी थोड़ा कष्ट कीजिए। नेक्स्ट, मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण के बारे में देखते हैं। देखो कि मरकरी का योग Hg को कहते हैं पर मरकरी का योग, कहीं पर भी Hg जुड़ती है तो इसको कहते हैं पर मर्क्यूरीकरण, और कहीं पर भी शब्द आ जाए वी मिस होता है हटना, वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और वी शब्द लगा दे इसका मतलब हाइड्रोजन का निकलना। इसी प्रकार से मर्क्यूरीकरण मतलब होता है Hg का योग, और विमर्क्यूरीकरण मतलब मरकरी का हटना। तो अपन बात करें, मरकरी एक ठोस एक धातु होती है, और ऐसी धातु होती है, अपवाद में आती है, जो द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। तो अपन बात करें एल्कीन पर Hg का योग करवाना अपन को, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अपन मर्क्यूरिक एसीटेट। देखो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इसमें यदि अपन H हटा दें और इसके स्थान पर कोई अन्य समूह जोड़ दें, कोई भी अन्य समूह है, तो ये एस्टर ग्रुप यानी एसीटेट बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं मर्क्यूरिक एसीटेट Hg जोड़े CH3COO2Hg, इसको कहते हैं अपन मर्क्यूरिक एसीटेट, ये कहलाता है मर्क्यूरिक एसीटेट। और ये मर्क्यूरिक एसीटेट को रखा जाता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में रखा जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट को, उसके साथ करवाए तो योग उसी प्रकार से मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मरकरी है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव ये है, उसको यहां पर, तो अपने पास बन जाएगा CH3CH2, और यहां पर जुड़ जाएगा अपने पास HgOC डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर जुड़ जाएगा OH। कैसे? देखो यहां पर अपने पास है CH3COO- और इसका H प्लस,
बन गया CH3COOH, ये बाहर निकल जाएगा अपने पास क्या बचा, ये पॉजिटिव बच गया CH3COO पॉजिटिव, यहाँ वाला एक जो है अपने पास CH3 ये इसके साथ अलग हो गया, और एक बच गया अपने पास OH माइनस, तो OH माइनस तो यहाँ जुड़ गया और ये पॉजिटिव ये जो है वो यहाँ जुड़ गया। अब अपन बात करें कि जब इसका अपघटन करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका अपघटन करवाते हैं तो जब सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपघटन करवाते हैं तो यहां पर जुड़ जाएगा अपने पास H और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार पुनः सुने, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाएंगे योग, मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग होगा, पॉजिटिव पार्ट्स वहां पर जहां पर मोर हाइड्रोजन तो यहां पर Hg पॉजिटिव पार्ट्स और लेस हाइड्रोजन यहां पर नेगेटिव पार्ट्स इसका OH माइनस। और इसकी जब सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपघटित करवाते हैं तो अपने पास OH यहाँ पर H जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों यदि ये योग यदि अपन देखें तो मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर ये जो उत्पाद बन रहा है वो भी मार्कोनिकोफ ही है, क्योंकि मार्कोनिकोफ ही बताता है कि OH वहां पर जुड़ेगा, यानी ये नेगेटिव पार्ट्स है जहां पर लेस हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर मोर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर H जुड़ गया। तो दोस्तों ये अपनी एक विधि हो गई एल्कीन से अपन किस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो हमने 3 मेथड देखे आज। पहला मेथड देखा हमने जलयोजन से, दूसरा हमने देखा हाइड्रोबोरेशन के द्वारा, और तीसरा हो गया मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ये मर्क्यूरीकरण यहाँ पर Hg जुड़ रहा है तो ये मर्क्यूरीकरण, दूसरे स्टेप में Hg अलग हो रहा है तो विमर्क्यूरीकरण। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आगे आने वाली केमिस्ट्री के सभी वीडियोस, हमारा केवल टारगेट 11th-12th का ही नहीं है, इसके साथ साथ हमारा अन्य टारगेट जैसे रिट साइंस, लैब असिस्टेंट, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा कि आप कितनी ज्यादा सब्सक्राइबर आप जोड़ सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं अपना जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो आपके लिए निकाल सकूं। तो आप भी थोड़ा कष्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।